नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर के बारे में। दोस्तों उसके फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि दोस्तों हम जो हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज करते हैं वो कितना फोर्स जनरेट करता है ऑपरेटिंग करने के दौरान। दोस्तों इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि आप इस कैलकुलेशन फार्मूला को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके यूज की। दोस्तों हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ही ज़्यादातर किया जाता है, वो चाहे हमारे ऑटोमोबाइल्स हों या सीसीएम के विड्रोल पुशर रिसीवर या जेसीबी हाइड्रा पोकलेन क्रेन हो। हम हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज हर जगह करते हैं क्योंकि दोस्तों ये हमारे काम को बहुत ही आसान कर देता है और बहुत ही कम समय में हाइड्रोलिक पंप की मदद से बहुत ही लार्ज पावर को हम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन फार्मूला की। तो दोस्तों सिलेंडर के फोर्स को कैलकुलेशन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला पिस्टन का डायमीटर, यानी कि दोस्तों जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं ये हमारे सिलेंडर का पिस्टन है और इसका डायमीटर हमें पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। और दोस्तों इसको आप वर्नियर कैलिपर की मदद से मेजरमेंट कर सकते हैं जब आप सील किट वगैरह चेंज करने के लिए ओपन करते हैं उस टाइम। और दोस्तों दूसरा है हमारा ऑयल का प्रेशर। दोस्तों हाइड्रोलिक सिलेंडर में ऑयल का यूज किया जाता है और इसे प्रेशराइज करने के लिए पंप का यूज किया जाता है जो हमारे हाइड्रोलिक टैंक में असेंबल होता है। हमारा पंप कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है इसका हमें पता होना चाहिए फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए। और दोस्तों इसका प्रेशर आप टैंक में लगे प्रेशर गेज में देख सकते हैं ऑपरेटिंग करने के टाइम पर। अब बात करते हैं दोस्तों कैलकुलेशन की। तो इसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। दोस्तों प्रेशर ऑयल का और एरिया आपके पिस्टन का। और दोस्तों यूनिट का आप लोग विशेष ध्यान रखना, अगर एरिया सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो प्रेशर का यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे ऑयल का जो प्रेशर है वो 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और दोस्तों पिस्टन एरिया, दोस्तों हमारा जो पिस्टन है वो सर्कल शेप में है तो सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पिस्टन का डायमीटर है 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 3.14 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका आंसर आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे पिस्टन का जो एरिया है वो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमारे ऑयल का प्रेशर है 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाँ दोस्तों अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो समझने में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप लिंक डाल रखा है, आप उस पर क्लिक करके मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ ऑयल का प्रेशर भी कंफर्म हो गया है और पिस्टन का एरिया भी। और हाँ दोस्तों अभी जो हम इस फॉर्मूला में फोर्स कैलकुलेशन करने वाले हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, यानी कि पिस्टन के ओपन डायरेक्शन का। आगे हम वीडियो में क्लोज डायरेक्शन के फोर्स को भी कैलकुलेशन करेंगे इसी फॉर्मूला से। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो दोस्तों प्रेशर था हमारा 150 और एरिया था हमारा 78.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आया है 11775, यानी कि दोस्तों 11,775। यहाँ हम सेंटीमीटर पर स्क्वायर को अगर हम कट कर देंगे तो 11,775 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो एक्यूरेट आंसर आएगा इसका 11.775 टन। यानी कि दोस्तों हमारा सिलेंडर जो है वो 11,775 टन फोर्स जनरेट कर सकता है या लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है यानी कि। तो ये था फॉर्मूला ओपन डायरेक्शन का। अब बात करते हैं क्लोज डायरेक्शन की। तो दोस्तों जब हमारा सिलेंडर ओपन होता है तो हमारे ऑयल का जो फोर्स होता है वो पिस्टन के यहाँ पर लगता है,
जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं हमारे इस साइड पे पिस्टन के जगह पे। और यहाँ हमारा एरिया भी ज़्यादा होता है और वहीं क्लोज डायरेक्शन में एरिया कम हो जाता है, क्योंकि पिस्टन का जो रॉड है वो कुछ एरिया कैप्चर कर लेता है इसकी वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रोड का डाया जो है वो 40 mm है, यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया होगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पिस्टन का एरिया जो है वो 78.5 है, तो इसको माइनस कर देंगे 12.56 से, तो हमारा आंसर आएगा 65.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पिस्टन के एरिया से रॉड के एरिया को माइनस कर दिया है, तो हमारे क्लोज डायरेक्शन का एरिया कंफर्म हो गया है 65.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ भी हम वही फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो दोस्तों हमारा प्रेशर है 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 65.94 से, तो आंसर आएगा 9891 kg का फोर्स जनरेट हो रहा है। अगर यहाँ भी हम सेंटीमीटर को कट कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 9.891 टन का क्लोज डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है या जनरेट कर रहा है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।